अब यहाँ पे देखें आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज यूज इन फॉलोइंग, इन सब में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ये यहाँ पे देखें ज़ीरो जो है ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी यूज हुई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले दो नंबर पहले वाले या दूसरे वाले, दोनों में से जिसको भी कर लो आंसर सेम ही आता है। तो ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखें 12 का एडिटिव इनवर्स है वो -12 है, तो ये इसलिए एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, जिससे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। किसी भी दो नंबर को ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो उन दोनों को क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी नंबर पहले ले लें, अब 14 और 20 से पहले हमने 14 ले लिया या 20 ले लिया ऐड करने के लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है। यानी कि a+b कर लें या b+a कर लें, आंसर सेम ही आएगा, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया वो रियल नंबर के अंदर ही हैं। इसका मतलब है कि कोई भी दो नंबर पे ऑपरेशन करें तो वो उसी सेट के अंदर आए, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। 6 में क्या है, दो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई है, तो इसका मतलब है वो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। 7th पार्ट क्या है, 22 को हमने मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, तो ये क्या हुआ हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब हमने 8th पार्ट में क्या किया है, हमने एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। 9th पार्ट में क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। 10th पार्ट में भी वही है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पहले इन दोनों को ऐड कर लो या इन दोनों को ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखें ये अगर हमारे पास a है, ये b है, ये c है, तो इसको यूँ लिखते हैं ना, तो इसको लिखें ये a+b+c, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह देखें हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर दोनों नंबर को जगह चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी से हमने ऐड किया, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमने क्या किया, दो नंबर x y जो हैं, दो नंबर हैं फर्जी नंबर, हमने सपोज किए होते हैं कि x भी कोई नंबर है, y भी कोई नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी जगह चेंज की है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखें पाई का जो है -पाई से हमने ऐड किया तो एडिटिव आइडेंटिटी आ गया है, तो ये दोनों नंबर एडिटिव इन्वर्स होते हैं, जिसको ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। पाई और -पाई एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है ये ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं है, ऑर्डर प्रॉपर्टी तो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे हमने तो वो नहीं देखी, हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी देखी है। तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी का जो वर्ड है ये मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, बहरहाल उन्होंने लिखा है तो उनकी अपनी कोई सोच होगी, आप इसको ज़रा गौर करें। ये हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी में नहीं है। ऑर्डर प्रॉपर्टी में लेस दैन और ग्रेटर दैन वाली प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अब यहाँ पे देखें रियल नंबर है हमारे पास 15, अब 15 का एडिटिव इन्वर्स, किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसका साइन चेंज करने से आता है। अब 15 का अगर एडिटिव इन्वर्स है तो -15 होगा, -27 का है तो +27 होगा। तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स के लिए हमने सिर्फ साइन चेंज करने, ये आ जाएगा हमारे पास -15, ये आएगा 27, ये आएगा -7/9, ये आएगा 9/16, ये आएगा हमारे पास 20/23। हमने ये माइनस को प्लस करना है, ये प्लस को माइनस करना है, और कुछ नहीं करना है। ये आएगा -1, ये आएगा 2/3, सिर्फ हमने माइनस को प्लस करना है, प्लस को माइनस करना है एडिटिव इन्वर्स में। लेकिन
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करना है, हमने डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, साइन चेंज नहीं करना। 15 का आ जाएगा 1/15, क्योंकि 15 को मल्टीप्लाई करें 1/15 से तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। लेकिन एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि 15 को हम ऐड करें -15 में तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। एडिटिव आइडेंटिटी आए या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज नहीं करना, उसको 1 करना है। अब ये आएगा -1/27। इसी तरह अब इसकी जगह चेंज हो जाएगी, ये 7/9 है तो 9/7 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9/7। इसी तरह ये -16/9 हो जाएगा, -16/9। अब ये क्या आएगा, -23/20, -23/20। इसी तरह ये 1 का क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1/1 1 ही होता है। इसी तरह -2/3 क्या आएगा, -3/2। दोनों उलट हो जाएंगे, साइन चेंज नहीं होगा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। आगे चलें तो ये 7/2 का -7/2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। अगर यहाँ पे करें तो ये आएगा 2/7 आएगा और ये -1/7 आ जाएगा और ये 1/12 आ जाएगा। हमने क्या करना है, हमने जो भी हमें नंबर्स दिए हैं उनका एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, उसमें हमारे पास क्या है, इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज हैं। आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखें, या तो ये है या ये है या ये है, इसका मतलब है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। ट्राई में से 3, ट्राइकोटोमी 3 में से कोई एक चीज़ होगी। अब यहाँ पे देखें, हमने डिवाइड किया है तो डिवीजन प्रॉपर्टी, इनइक्वलिटी की डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवाइड किया तो डिवीजन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखें, एक नंबर दूसरे से बड़ा है और दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो इसका मतलब है पहला तीसरे से बड़ा है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखें, हमने मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, यहाँ पे डिवाइड किया तो डिवीजन प्रॉपर्टी। ये बड़ी सिंपल सी हैं, नज़र आ रही हैं सामने, हमने जो प्रोसेस किया वही प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।